हेलो दोस्तों, दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। यह बात आपने अपनी दादी नानी की कहानियों में जरूर सुनी होगी। पौराणिक कथाओं में अपने दानी राजाओं, महाभारत के दानवीर कर्ण की कथाओं से भी आप जानते होंगे। कहते भी हैं कि आप जितना दान करेंगे ईश्वर उसका कई गुना रिटर्न देता है। दान के इसी महत्व को समझाती अपनी दादी नानी की यह कहानी भी आपको जरूर प्रेरित करेगी और आपको जरूर अंदर से झकझोर देगी। पुराने जमाने में एक गांव था जहां एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही धनवान थी और रोज सोने का एक टुकड़ा दान किया करती थी। बुढ़िया की बहू को लगा कि अगर उसकी सास रोज ऐसे ही दान करती रहेगी तो एक दिन हम लोग तो कंगाल हो जाएंगे। बहू ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि तुम अपनी माँ को जंगल में छोड़ आओ। बेटा भी बेवकूफ पत्नी की बातों में आ गया और माँ से बोला, चल माँ मामा के घर चलें। बेटे ने बैलगाड़ी मंगवाई और माँ को लेकर निकला। कुछ देर के सफर के बाद जंगल आया तो दोनों बैलगाड़ी से उतर पड़े। पैदल ही मंजिल की ओर चल पड़े। जंगल में माँ को छोड़ गया बेटा। जंगल में चलते चलते माँ बोली, बेटा मामा के घर का रास्ता तो दूसरा है, इधर कहाँ ले आया? बेटा बोला, इधर से जल्दी पहुँच जाएंगे। चलते चलते सूरज ढल गया और अंधेरा हो गया तो माँ फिर से बोली, बेटा मुझे तो डर लग रहा है। बेटा बोला, माँ डर मत, मैं हूँ ना। साथ में काफ़ी देर चलने के बाद बुढ़ी माँ थक कर एक जगह बैठ गई। थकान की मारी बुढ़िया को बैठते ही नींद ने घेर लिया। इधर बेटे ने देखा कि माँ सो गई है तो उसने बुढ़िया की सिरहाने दोनों में पानी भर कर रखा और वहाँ से एकदम से रफा चक्कर हो गया। भगवान ने सुनी बुढ़िया की गुहार। नींद का झोंका टूटा तो बुढ़िया ने करवट ली। ऐसा करते ही पानी से भरे दोने गिर पड़े। हड़बड़ाहट में बुढ़िया की नींद खुल गई। उसने आसपास देखा लेकिन बेटा कहीं नहीं दिखा। जंगल में खुद को अकेला जानकर बुढ़िया घबरा गई। कहने लगी, भगवान अब मैं क्या करूं? तुम्हारे नाम से इतना दान पुण्य किया, अब तुम ही कुछ करो। भगवान ने बुढ़िया की गुहार सुनी और तुरंत फुरत उसके लिए वहां महल बना दिया। महल में बुढ़िया की सेवा के लिए नौकर चाकर भी रख दिए। अब बुढ़िया ऐश और आराम की जिंदगी जीने लगे। उधर माँ को घर से निकालने के बाद बेटा बहू पर आफत ही टूट पड़ी। वे कंगाल हो गए और दाने दाने को तरसने लगे। माँ को घर से निकालने का उनको एहसास हुआ। बेटा और बहू को जब इस बात का एहसास हुआ कि माँ को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है तो बहू ने पति से कहा कि तुम अपनी माँ को वापस घर ले आओ। बेटा जंगल में उसी स्थान पर जब पहुंचा तो वहां उसने देखा कि माँ महल के बाहर झूले पर झूला झूल रही है। बुढ़िया की बदली किस्मत और जिंदगी देख बेटे की तो आंखें फटी की फटी रह गई। पास जाकर बोला, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम तो कंगाल हो गए। माँ ने कहा, बेटा तू तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ गया था, अब क्या लेने आया है? मैं तो अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तुझे मेरे साथ रहना है तो तू यही मेरे पास आ जा। माँ की बात सुनकर बेटा घर लौटा और अपने परिवार के साथ माँ के पास रहने आ गया। कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर आप सक्षम हैं तो ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर दान पुण्य करते रहना चाहिए। जितना हो सके उतना। मुसीबत आने पर आपका किया भला काम ही आपके काम आता है। भगवान आपकी मदद करते हैं। आप जितना दूसरों की भलाई करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भगवान उसके बदले आपको कहीं ज़्यादा ही वापस देता है। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है दोस्तों। मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी सभी को।